कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जापानीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल नी के बारे में। पार्टिकल नी को कहाँ और कैसे यूज करना है वो हम आज की वीडियो में विद एग्जांपल सीखने वाले हैं। अगर आपको इनके यूजेस को अच्छे से सीखना है तो जो एग्जांपल सेंटेंस मैं देने वाली हूँ यहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ नए सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तब जाके जो यूजेस है वो याद रह जाता है। सिर्फ बने बनाए सेंटेंस को देखने से याद नहीं रहता। अगर कोई सेंटेंस आप अपने आप से बनाओ तब जाके ये ज़्यादा याद रहता है। सो हो सके तो अपना कुछ नया सेंटेंस बनाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जापानीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्टिकल है नी, क्योंकि नी हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर टाइम, एग्जिस्टेंस, पर्पस, डेस्टिनेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो बेसिक यूजेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले टाइम के लिए हम कैसे नी पार्टिकल का यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। कोई पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ काम हुआ है, उसके बारे में जब हमें बताना है तब हम नी पार्टिकल का यूज़ करते हैं। टाइम के साथ जब हमें नी पार्टिकल का यूज़ करना है तो टाइम के तुरंत बाद हमें पार्टिकल नी यूज़ करना है, और उसके बाद कोई एक्शन वर्ब चाहिए कि उस टाइम पे क्या हुआ है या फिर क्या होने वाला है, वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, वो कोई क्लॉकवाइज अगर टाइम है तो जैसे अगर बोलना है एट 7:30 मतलब शिचिजी हान नी। ठीक है, टाइम के साथ हमें नी पार्टिकल को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम विल स्टार्ट एट 7:30। शिकेन वा शिचिजी हान नी हाजिमारिमास। शिकेन वा शिचिजी हान नी हाजिमारिमास। शिचिजी हान ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे बिगिन होगा। हाजिमारिमास मतलब इट विल स्टार्ट। ओके, और अगर हम शुरू करेंगे उसका वर्ब हो जाएगा हाजी मेमास। बट जब बोलना चाहते कि शुरू होगा, किसने किया वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, तब ये वर्ब हो जाएगा हाजी मारिमास। ठीक है, शिकेन वा शिचिजी हान्नी हाजी मारिमास। ये है पॉइंट ऑफ टाइम जो क्लॉक में आता है। इसी तरह अगर हमें कैलेंडर वाइज टाइम बताना है तो क्या क्या बोल सकते हैं हम विथ पार्टिकल नी। तो ईयर के लिए हम बोल सकते हैं, मंथ के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर कोई डेट के लिए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इन द ईयर 2020, इसको बोलेंगे नीसेन नीजू नैन नी। यहाँ पे हम इंग्लिश के इन के जगह पे नी पार्टिकल का यूज कर रहे हैं। नीसेन नीजू नैन नी। अगर मंथ के लिए है इन दिसंबर, जूनी गात्सु नी। यहाँ पर भी हम इन के लिए नी पार्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई डेट है ऑन अप्रैल 2, तब हम ऑन की जगह पे नी पार्टिकल का यूज़ करेंगे। अप्रैल यानी शिगात्सु। शिगात्सु फुत्सुका, 2 तारीख को फुत्सुका बोला जाता है। शिगात्सु फुत्सुका नी। ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे आई केम टू जापान इन द ईयर 2020। नीसेन नीजू नैन नी निहोन नी किमाशिता। नीसेन नीजू नैन नी निहोन नी किमाशिता। ठीक है, तो आफ्टर द टाइम वी हैव टू यूज पार्टिकल नी, और उसके बाद उस टाइम पर क्या हुआ है वो मेंशन करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ही विल गेट मैरिड इन दिसंबर। ये फ्यूचर में है, शादी हुई नहीं है, होने वाली है। कारे वा जूनी गात्सु नी केक्कोन शिमास। कारे वा जूनी गात्सु नी केक्कोन शिमास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ जापानीज एग्जाम ऑन अप्रैल 2। डेट के लिए जब हम यूज करते हैं, इंग्लिश के ऑन के जगह पे हमें इसको लिखना है शिगात्सु फुत्सुका नी निहोंगो नो शिकेन गा आरिमास। शिगात्सु फुत्सुका नी निहोंगो नो शिकेन गा आरिमास। इस डेट के बाद हमने नी पार्टिकल का यूज किया। ठीक है,
वेरी सिंपल, जिस वर्ड से हमें टाइम का पता चलता है उसके साथ हमें पार्टिकल नी यूज करना। सो डेज ऑफ द वीक, ये भी एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड ही है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें इसके साथ नी पार्टिकल का यूज करना ही है। करो तो भी सही है, अगर ना करो तब भी दिस इज करेक्ट। ठीक है, जैसे आई विल टेक लीव फ्रॉम ऑफिस ऑन थर्सडे। तो वताशी वा थर्सडे यानी मोकुयोबी, वताशी वा मोकुयोबी नी काइशा ओ यासुमिमास। वताशी वा मोकुयोबी नी काइशा ओ यासुमिमास, तो ये भी सही है। और वताशी वा मोकुयोबी काइशा ओ यासुमिमास, ये भी सही है। आप विदाउट नी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और क्यो, किनो और आशिता, ये सब भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, बट इनके साथ हमें पार्टिकल का नी पार्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। सो आई होप पार्टिकल नी जो टाइम के लिए हम यूज करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है when we give something to someone or if there is any sense of giving। ठीक है, अगर हम किसी को कुछ देते हैं या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सेंस आता है कि हम कुछ दे रहे हैं किसी को, अगर उस तरह का वर्ड हम यूज़ करते हैं तब वहाँ पे हम पार्टिकल नी का यूज़ करते हैं। जिसको हम दे रहे हैं, जिस नाउन को हम दे रहे हैं, वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई प्लेस भी हो सकता है, तो उसके बाद हमें पार्टिकल नी का यूज़ करना है। सो देने का सेंस वाला वर्ब जैसे आगेमास, आगेमास का मतलब ही है टू गिव, देना। ठीक है, इसी तरह काशीमास टू लैंड, लैंड यानी उधार देना, सेंस ऑफ गिविंग। ओशिएमास टू टीच, ये भी हम दे रहे हैं, अपना जो नॉलेज है वो किसी और को दे रहे हैं। ओकुरिमास भेजना, ठीक है, मेरे से किसी के पास भेज रही हूँ, वो भी देना हुआ। डेनवा काकेमास, किसी को फ़ोन कर रही हूँ, मैं फ़ोन कर रही हूँ, इसीलिए इसमें भी पार्टिकल नी। काकीमास टू राइट, तो काकीमास मैं कुछ लिख रही हूँ, उसमें नहीं, किसी को कुछ लिख रही हूँ, किसी को चिट्ठी लिखना, किसी को ईमेल लिखना, इनके लिए हम पार्टिकल नी का यूज़ करते हैं। जहाँ ये सारे वर्ब्स आएंगे वहाँ पे हमें पार्टिकल नी का यूज़ करना है। ठीक है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? नाउन जो कि प्लेस या फिर पर्सन होगा, उसके बाद हमें इस नी पार्टिकल का यूज़ करना है और साथ ही इस तरह के वर्ब्स का यूज़ करना है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आई रोट अ लेटर टू माई फैमिली यस्टरडे, तो मैंने फैमिली को लिखा है। ठीक है, इसीलिए ये एक सेंस ऑफ गिविंग हो गया। किनो काजोकु नी तेगामी ओ काकिमाशिता, किनो काजोकु नी तेगामी ओ काकिमाशिता। सो हम किसको दे रहे हैं? काजोकु यानी फैमिली को, तो काजोकु के बाद हमें पार्टिकल नी का यूज़ करना है। किनो काजोकु नी तेगामी ओ काकिमाशिता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Where will the manager send the package? So where, ये क्या इंडिकेट करता है? कोई प्लेस इंडिकेट करता है, किस जगह पर। ठीक है, कहाँ पर, इसीलिए ये होगा बुचो व दोको नी। दोको यानी where, किस जगह पे। तो यहाँ पे दोको है, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड। सो इसके बाद हमें नी पार्टिकल का यूज़ करना है, दोको नी। बुचो वा दोको नी निमोत्सु ओ ओकुरिमास का। ठीक है, सो फिर से एक बार देख लेते हैं। हम इस तरह के वर्ब में आगेमास, काशीमास, ओशिएमास, ओकुरिमास, देनवा ओ काकेमास, काकीमास के इस तरह के वर्ब अगर होगा तो हम नाउन के साथ, जो कि प्लेस या फिर पर्सन हो सकता है, उसके साथ हम नी पार्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूज इज फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ या फिर कोई पर्सन किस जगह पर है, ये इंडिकेट करने के लिए हम पार्टिकल नी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस जगह के साथ हमें पार्टिकल नी का यूज़ करना है। और जब हम
प्लेस के साथ पार्टिकल नी यूज करेंगे। कोई चीज़ का अगर हम लोकेशन बता रहे हैं तब हम वर्ब आरिमास यूज करेंगे, और अगर किसी लिविंग थिंग, कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल, इनके लोकेशन के बारे में बोल रहे हैं तब हम इमास वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए आरिमास और लिविंग बीइंग के लिए इमास वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है आई हैव अ टीवी इन माई रूम। सो वाताशी नो हेया नी तेरेबी गा आरिमास। प्लेस कौन सा है? मेरा रूम। वाताशी नो हेया नी तेरेबी गा आरिमास। अब आरिमास यूज करना है क्योंकि टेलीविजन इज अ नॉन लिविंग थिंग। सो वाताशी नो हेया नी तेरेबी गा आरिमास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर तानाका इज इन द लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी को बोला जाता है तोशोकान। तोशोकान नी तानाका सान गा इमास। तोशोकान नी तानाका सान गा इमास। तोशोकान एक प्लेस है, उसके बाद हमने नी पार्टिकल का यूज किया है और फिर एंड में हमने इमास वर्ब का यूज किया है क्योंकि तानाका सान इज ए पर्सन। सो ये था फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखते हैं नी पार्टिकल को हम डेस्टिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। डेस्टिनेशन यानी हम कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ आ रहे हैं, जो हमने मूवमेंट किया है उसका डेस्टिनेशन बताने के लिए हम नी पार्टिकल का यूज करते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन प्लस नी, और साथ में हमें मूवमेंट इंडिकेटिंग वर्ब यूज करना है जैसे इकिमास, किमास, काइरिमास एटसेट्रा। ठीक है, तो समझते हैं एग्जाम्पल से। शी वेंट टू ओसाका लास्ट मंथ। सो शी के लिए हम बोलते हैं कानोजो। ठीक है, कानोजो बिलावेट को भी बोला जाता है और शी के लिए भी यूज किया जाता है। ही के लिए जैसे हम कारे यूज करते हैं, शी के लिए हम यूज करते हैं कानोजो। कानोजो वा सेंगेत्सु ओसाका नी इकिमाशिता। कहाँ गई थी? ओसाका गई थी। ओसाका इज द डेस्टिनेशन। सो उसके बाद हमें पार्टिकल नी का यूज करना है। कानोजो वा सेंगेत्सु ओसाका नी इकिमाशिता। सेकेंड एग्जाम्पल है I shall return home at 6 PM। ठीक है, अब हम मेरा डेस्टिनेशन क्या है? होम। सो ये होगा वाताशी वा गोगो रोकुजी नी इए नी काइरिमास। वाताशी वा गोगो रोकुजी नी इए नी काइरिमास। सो टाइम का AM बताने के लिए हम गोजेन और PM बताने के लिए गोगो यूज करते हैं। सो गोगो रोकुजी नी, ये तो हमें पता है। टाइम के बाद हमें नी पार्टिकल का यूज करना है जो हमने सबसे पहले सीखा है। और इए नी काइरिमास, क्योंकि अब मेरा डेस्टिनेशन है इए यानी होम, तो इए के बाद हमें नी पार्टिकल का यूज करना है इए नी काइरिमास। बट अब आप बोलोगे कि इकिमास, किमास, काइरिमास, इनके लिए तो हम यूज करते हैं पार्टिकल ए। यस, इट इज ट्रू, पार्टिकल ए हम इनके लिए यूज कर सकते हैं और साथ ही पार्टिकल नी भी हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। इन दोनों में लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। आप ए बोलोगे तब भी सही है, आप नी बोलोगे तब भी सही है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम नी पार्टिकल का ही यूज किया जाता है, बट ए इज ऑल्सो करेक्ट। सो इकिमास, किमास, काइरिमास के साथ ए और नी, ये दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये हम डेस्टिनेशन के लिए पार्टिकल नी का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर पर्पस। पर्पस फॉर सम मूवमेंट। ठीक है, कोई भी मूवमेंट हुआ है उसका पर्पस बताने के लिए हम पार्टिकल नी का यूज करते हैं। सो पर्पस के साथ हमें नी ऐड करना है और फिर कोई भी मूवमेंट इंडिकेटिंग वर्ब यूज करना है। सो ये सिर्फ नाउन के साथ हम यूज नहीं करते हैं, ये वर्ब के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अगर नाउन वर्ड है तो उसके साथ हम डायरेक्टली नी पार्टिकल का यूज करते हैं, नाउन प्लस नी और फिर मूवमेंट इंडिकेटिंग वर्ब। अगर वर्ब से हम बता रहे हैं पर्पस, तब हम वर्ब के पीछे जो मास है उसको हटाना है और उसके साथ पार्टिकल, उसके जगह पे हमें पार्टिकल नी यूज करना है। जैसे ताबे मास है तो ताबे नी हो जाए। ठीक है, सो अगर वर्ब के साथ हमें यूज करना है तो मास हटा के वहाँ पे नी यूज करना है और फिर
movement indicating verb. For example, I'll go for shopping on Sunday. निचियोबी शॉपिंग के लिए वर्ड है काइमोनो. It is a noun. निचियोबी काइमोनो नी इकिमास. निचियोबी काइमोनो नी इकिमास. सो यहाँ पे पर्पस था शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जाना. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू गो सी द मूवी टुमारो. क्या तुम कल मूवी देखने चलोगे. आशिता एगा ओ मीनी इकिमासेन का. आशिता एगा ओ मीनी इकिमासेन का. तो मीमास वर्ब है, यहाँ पे हमने मास को हटा के नी यूज किया है. ठीक है. आशिता एगा ओ मी नी इकिमासेन का. सो इकिमासेन का इज फॉर इनवाइट समवन. किसी को अपने साथ कुछ करने के लिए इनवाइट करने के लिए हम वर्ब मासेन का यूज करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जब वर्ब के साथ हम यूज करते हैं तो मास को हटा के नी यूज किया जाता है. बट अगर नाउन के साथ हमें यूज करना है तो नाउन के तुरंत बाद हमें नी पार्टिकल का यूज करना है. सो ये हो गया फॉर पर्पस. इस तरह से नी पार्टिकल का बहुत सारा यूजेस है. तो जो बेसिक यूजेस है वो हमने आज डिस्कस किया है यहाँ पे. तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए. और जिन लोगों ने अब तक ओहायो जैपनीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सायोनारा.